प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, पूरे प्रदेश में नए बहुत ही अच्छे सिलेक्शन हुआ है, प्रयास किया गया है। एक जो अभिनव प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, जिसमें बहुत सीनियर लोगों को भेजा गया जिलों के अंदर, पूरे देश के अंदर अधिकांश जगह पर, और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके देखें, और 6 नाम का सिलेक्शन किया गया बाकायदा। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में अच्छे फैसले हो गए हैं। अब समय आ गया, चुनौती हमारे सामने है। देखिए, फैसला होना एक बात है, अब दो बातें हैं। एक तरफ तो विश्वास किया हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, नए अध्यक्षों पर, और दूसरा अब जो है उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब दूसरा जो बन गए हैं उनको मेरा संदेश रहेगा, आग्रह रहेगा, तो वो अब सबको साथ लेके वहाँ पर संगठन को मजबूत करे, ब्लॉक, मंडल और बूथ कमेटी बनाए। अभी चल रहा है SIR, उसमें भागीदार निभाए, और जो राहुल जी मुकाबला कर रहे हैं इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, जिसका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, उसमें उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस काम के लिए संकल्प और सबको साथ लेके चले, ये मेरा कहना रहेगा। सर, अधिकांश पूर्व विधायकों और विधायकों को जिम्मेदारी ये छोड़िए, वो तो पार्टी के लोग हैं, सोच समझ के फैसले हुए हैं। अब सबका तो हो नहीं सकता। देखिए, शिकायत तो रहेगी, इनकी जगह कोई दूसरे बन जाते तो और लोगों की शिकायत होती, वो तो होगा ही होगा। देखिए सर, जयपुर की ग्रामीण सीट मैं खुद जिलाध्यक्ष बना था जोधपुर के अंदर, ठीक है, 50 साल हो गए मुझे। मेरे लिए पर्यवेक्षक कौन है मालूम है आपको? शिवचंद्र माथुर जी, जो पहले बाद में मुख्यमंत्री बने, हीरा देवपुरा जी जो बहुत ही सीनियर नेता थे, दोनों पर्यवेक्षक आए थे जोधपुर के अंदर। मुझे बनाया गया तो उस पर भी कई लोग नाराज हुए थे, पर मैंने क्या किया, मैं तमाम जो नाराज लोग थे उनको मैंने लगातार संपर्क में रखा, उनका आशीर्वाद लिया। हर मीटिंग के लिए मैं टेलीफोन को करता था बुलाने के लिए, कभी आते कभी नहीं आए होंगे, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई, पूरी कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी एकजुट हो गई। इंदिरा गांधी जी का जेल भरो अभियान था, सब लोगों ने भाग लिया उस दौरान के लोगों ने, और मौका ऐसा आया कि जब पार्लियामेंट चुनाव आए, वही लोग जो मेरे खिलाफ थे यहाँ पर तत्कालीन समय के अंदर, उन सब ने मेरा साथ दिया और सब ने मिलकर मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनवाया। ये होता तरीका काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो बने अध्यक्ष वो भी उचित रूप में काम करेंगे। कोई नाराज़ है या राजी है, सबको साथ लेके चले। नाराज़ है उनका दिल जीते, ये तरीका होता काम करने। संगठन है, मंत्री बनाना आसान है, मंत्री किसी को बना दीजिए केंद्र में, राज्यों में, पर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, जिले का बनाना हो या ब्लॉक का बनाना हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक उसमें कैपेसिटी नहीं होती है कि सबको साथ लेके मैं चल सकूं, तब तक वो काम में हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने फैसला कर रखा है, अब जो नए बने हैं ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको हटाते जाएंगे साथ साथ में। ये भी एक नई बात शुरू करी है, और इनके कैंप लगते हैं आजकल, 10-10 दिन के कैंप लगते हैं बाकायदा। राहुल गांधी जी खुद 1 दिन 2 दिन जाते हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर ये जो नया प्रयोग शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे। ये कहते हैं सर, पूर्व जिलाध्यक्ष के तौर पर नए जिलाध्यक्ष को अच्छा काम किया हमारे सलीम साहब ने भी, नरेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा काम लंबे समय तक कई लोगों ने, जुगल काबर जी नहीं हमारे बीच में है, बहुत शानदार काम उन्होंने किया था। उसके बाद लक्ष्मी नारायण योगानंद जी थे, भवनलाल पंवार जी थे, अंसारी साहब थे। जब मौका जिनको मिला उन्होंने अपना प्रयास किया अच्छे काम करने का। नरेश जी और सलीम जी अभी तक रहे हैं, आज तक रहे हैं, कल तक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अधिकांश प्रोग्राम किए, ट्रेनिंग कैंप तक कर दिए यहाँ पर, अच्छे कैंप लगाए यहाँ पर। तो मुझे खुशी है कि जोधपुर में कांग्रेस संगठन मजबूत रहा हमेशा, इस बात का मुझे भी गर्व है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओंकार वर्मा जी के नेतृत्व में
ये संगठन के आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अभी बात करें तो 500 पार्षदों के साथ में इनका संपर्क रहा है, 500 का, क्योंकि ये 3-4 बार 4 बोर्ड में रहे हैं मेंबर, नगर परिषद में, नगर निगम में। तो 400 किसे कहते हैं, पार्षद जो है 400 ही ना, 400 का संपर्क रहा। तो अनुभव सब तरह का इनको है, अनुभवों का काम आएगा। जो तुमने कांग्रेस मजबूती से काम करेगी और संघर्ष करेगी। निकायों का परिसीमन किया गया सर, निगम आपने 2 बनाए थे, अब परिसीमन क्या है, परिसीमन जो हुआ है वो तो आप देख लीजिए कि दादागिरी इन लोगों की, पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषद में भी मनमाने ढंग से किया गया है परिसीमन। चुनाव जीते कैसे बीजेपी, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। माइनॉरिटी की सीटें कम कैसे हो जाए, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। ये इनके एजेंडा में है, ये बीजेपी के एनडीए गवर्नमेंट के एजेंडा के अंदर है। इसलिए ये तो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। वक्त आने पर इनको सबक मिलेगा, इतना कह सकते। सर, आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने ये आरोप लगाया है कि कोविड से भी बड़ी बीमारी है SIR। वो आप कभी वो आए जोधपुर, उनसे बात करिए।